तो स्वभाव को हम प्रभाव में खोजते हैं। जो आपका स्वभाव है उसको कहीं और आप खोजते हो। अपने आप को दूसरे में खोजते हो। आनंद को, शांति को, तृप्ति को आप कहीं और ही खोजते रहते हो। और फिर भीतर खोजते हो। पहले बाहर, फिर भीतर। भीतर, आप भीतर में ही तो हो। खोज के कारण चूक रहे हो, बस खोज के कारण खो रहे हो। तलाश ही जुदाई है। जिसकी तलाश ही जुदाई है, जिसको खोजना ही खो देना है। तो आपका हमेशा बस फिर आप वहीं आ जाते हो, तो क्या करें, तो कैसे करें? यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमरई कृपा पाए कोई कोई। ये करने का फल नहीं है, ये प्रसाद है। करने से कभी नहीं होगा। करने से जो होता है ना, वो नहीं करने से मिट जाता है। और जितना ही आप करते हो, आप कुछ और पाना चाहते हो, करके करते हो। अपने लिए आपको क्या करना? अपने लिए कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना है मतलब कुछ नहीं करना। कुछ न करने का अनुभव ही तो मैं हूं।
अपने आप के लिए आप कोई साधना करते हो क्या? कोई प्रयास, कोई साधना? कि कोई एक्सरसाइज करते हो, कि कौन सा मंत्र जपते हो, कौन सा विधि, कौन सा उपाय, क्या करते हो अपने आप के लिए, बताओ। कुछ नहीं करते तब भी आप हो, इस चीज को ध्यान दो। आप कुछ नहीं करते तब भी आप हो, बगैर कुछ किए भी आप हो ना। इस बात के महत्व को आप समझते क्यों नहीं हो कि बगैर साधना जब तब के भी आप हो। आपको अपने होने के लिए कुछ नहीं करना। आप जो भी करते हो उससे आप कुछ और पाना चाहते हो, अपने आप में नहीं आना चाहते, करके करते हो। अपना आप तो बगैर किए मौजूद है। अरे मैं मौजूद हूं कि नहीं हूं? बगैर प्रयास के, इवन बगैर विचार के, बगैर सोचे भी मैं हूं कि नहीं हूं? बगैर समझे भी मैं हूं कि नहीं हूं? बगैर होने के भी मैं हूं कि नहीं हूं? मैं हूं ही ना, सहज में। उसके लिए आप क्यों प्रयास करते हो? तो अष्टावक्र जनक को बोलते हैं ना कि तेरा एक ही बंधन है जनक, कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है, समाधि के लिए तू कुछ करता है। बस वही बात है। आप लोगों का एक ही बंधन है कि आप अपने लिए कुछ करते हो, और अपने आप को जानना भी बारीक करना है, समझना भी एक बारीक सा करना है। तो तेरा एक ही बंधन है जनक कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। तो बस वही है, आप अपने आपके लिए कुछ करते हो, यही आपका बंधन है। जो वस्तु बगैर कुछ किए है वो बगैर कुछ किए है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। वो आप ही हो, बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे। इवन आप सब करते हुए भी कुछ नहीं करते हो, मालूम। जैसे अभी सुन रहे हो, सुनते हुए थोड़ी ना सुन रहे हो, बोला तो सुनने का ख्याल आया ना। देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, बोला तो ख्याल आया। करते हुए भी आप सब कुछ करते हुए डेली लाइफ में, तो भी आप कुछ नहीं करते। बगैर कुछ किए जो आपकी सत्ता है ही, उस पे निष्ठा रखो बस।
आपको उस पर निष्ठा नहीं है और कोई कमी नहीं, अपने आप पे श्रद्धा नहीं है। बगैर किए भी मैं हो सकता हूं, बगैर जाने समझे सोचे भी मैं हूं, इस बात पे श्रद्धा करो। बगैर धरती आकाश के भी मैं हूं, बगैर शरीर के भी मैं हूं, इस बात पे श्रद्धा करो। खाली बगैर सोचे समझे ही नहीं, बगैर सर्व के आप हो। गहरी नींद में क्या रहता है बताओ? तब भी आप रहते हो कि नहीं रहते? ना आपकी दुनिया रहती है, ना शरीर रहता है, ना मन रहता है, इवन श्वासों का भी पता नहीं चलता, बट आप रहते हो कि नहीं रहते? गहरी नींद का अनुभव करते हो और सुबेरे जब बुद्धि वापिस आती है आपके पास, तब आप बोलते हो रात को मैं बहुत गहरी नींद सोया, 4 घंटे 4 सेकंड जैसे निकल गए। तो रात को आप थे ना, उस उन 4 घंटों का आपने अनुभव किया जहां समय नहीं था। फिर सुबेरे जब वाणी और बुद्धि आई तब आपने ऐसा बोला। तो गहरी नींद में तो कुछ भी नहीं रहता, तब भी आप रहते हो। वहां कोई परमात्मा रहता है, आत्मा रहती है, मैं हूं रहता है, तू है रहता है? कुछ नहीं रहता, लेकिन आप तो रहते हो। गहरी नींद में मैं हूं बोलने वाला नहीं रहता, वाणी नहीं रहती, लेकिन मैं रहता तो हूं। मैं रहता तो हूं, शब्द नहीं रहता, मैं रहता तो हूं। तो जागृत में आप रहते हो, स्वप्न में आप रहते हो, और सुषुप्ति में भी आप रहते हो। तो जागृत के समय स्वप्न नहीं होता है ना, स्वप्न के समय जागृत नहीं होता, सुषुप्ति के समय जागृत स्वप्न नहीं होता। तीनों अवस्थाएं अलग अलग रहती है ना, बट जागृत में भी आप रहते हो, स्वप्न में भी आप रहते हो, सुषुप्ति में भी आप रहते हो, गहरी नींद। ठीक, कहीं उल्टा तो नहीं है, ये तीनों आप में रहते हैं। उल्टा ही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आपके किसी कोने में पड़े रहते हैं, आप में रहते हैं। आप गलत जगह से खुद को सिद्ध करना चाहते हो, इसलिए मिस होता है कि मैं जागृत में भी हूं, स्वप्न में भी हूं, सुषुप्ति में भी, फिर मैं तीनों काल में हूं, भूत भविष्य और वर्तमान। कहीं ये तीनों काल आप में तो नहीं रहते? रहते हैं। काल महाकाल में रहता है, महाकाल आपकी आत्मा है। तो मैं पहले भी था आप बोलते हो, मैं अभी भी हूं और भविष्य में भी रहूंगा। तो आप गलत जगह से अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये सब तो आप ही में है और ये सब आपसे सिद्ध हो रहा है, इनसे आप सिद्ध नहीं हो रहे हो। तीनों अवस्थाएं तीनों काल आपसे सिद्ध हो रहे हैं ना, आप इनसे थोड़ी ना सिद्ध हो रहे हो।
तो ये सब आप में रहते हैं, आप इनमें नहीं रहते, ये आपको कैसे समा पाएंगे, ये छोटी छोटी चीजें। फिर आप बोलते हो मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं, मैं विराट से विराट हूं। सूक्ष्म और विराट भी आप में रहता है, इसलिए आत्मा एक ही समय में सूक्ष्म भी है और विराट भी है, एक ही समय में दोनों एक साथ है। हाँ, ये आपकी खासियत है, सूक्ष्म भी और विराट भी। इसलिए आत्मा कैच नहीं होती किसी को। हाँ, क्योंकि आप या तो सूक्ष्म में जाते हो या तो आप विराट में जाते हो, और आत्मा दोनों एक ही समय में एक साथ है और दोनों से परे भी है। आप क्या हो आपको पता ही नहीं है। दोनों एक साथ एक ही समय में। तो आप क्या करते हो आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए? ज्ञान मार्ग। फिर आप उल्टा जाते हो भक्ति मार्ग, है ना? ज्ञान, प्रेम, भक्ति। और आत्मा एक ही समय में ज्ञान भी है और प्रेम भी है, ज्ञान भी है और भक्ति भी है, एक ही समय में दोनों एक साथ है और दोनों से परे भी है। और आप एक तरफा निकलते हो तो अधूरा तो आत्मा हो नहीं सकती। खाली ज्ञानी ज्ञान नहीं हो सकता, खाली प्रेमी प्रेम नहीं हो सकता, दोनों एक साथ है। यानी मैं आत्मा भगवान दोनों एक साथ हूं और दोनों से परे भी हूं। इसलिए मुश्किल हो जाती है सबको कि कैसे। तो ज्ञान मार्ग वाला क्या करता है, 2-3 साल जीता है, 4 साल 6 साल, फिर बोलता है नहीं यार यहाँ सूखा सूखा लग रहा है, फिर वो भक्ति में जाता है, फिर भक्ति में 4-6 साल जीता है, गुरु भी चेंज होते हैं, मार्ग भी चेंज होते हैं, सबकी आप बीती है ये, है ना? फिर भक्ति में रोना गाना थोड़ा चलता है, थोड़ी गहराई आती है, थोड़ा रस भी आता है, बट 4-6 साल बाद उसको ये लगने लगता है लेकिन सत्य तो मिस हो रहा है, मैं कल्पना में जी रहा हूँ और बहुत सारी भावनाओं में बह रहा हूँ। उसको बोध होता है, अंतर्यामी बोध कराता है हर किसी को, फिर वो ज्ञान में जाता है। अब उसको कोई बताने ही वाला नहीं है कि तू ज्ञान और भक्ति एक साथ इसी समय है और इससे परे भी है, तू ज्ञान भी है, तू प्रेम भी है, तू परमात्मा भी है और इससे परे भी है। उसको कोई बताने वाला ही नहीं। अधूरा कर डाले मनुष्य को। तो अधूरापन सालता है ना, अधूरापन अंदर ही अंदर सालता रहेगा आपको, और आपको तृप्ति नहीं मिलेगी उसमें।
एक ही समय में दोनों एक साथ हूं मैं, ज्ञान भी और भक्ति भी। तो एक ही समय में मैं एक भी हूं और अनेक भी हूं, और इससे परे भी हूं। मैं एक भी हूं, अनेक भी हूं, और इससे परे भी हूं, एक ही समय में हूं। अभी भी आप एक गलती कर रहे हो मालूम। एक ही समय, समय से अपने आप को फिक्स करना चाह रहे हो, एक ही समय में। ये समय आपको क्या बताएगा यार? समय को आप जानते हो कि समय आपको जानता है? तो ये समय आपको क्या बताएगा? तो अब एक ही समय में भी नहीं बोल सकते। बहुत बारीक है ना आत्मा। हाँ, तो जो समयातीत होता है ना, वो समय से पार भी होता है और समय के भीतर भी रहता है, दोनों एक साथ। समयातीत। तो मैं और तू दोनों एक साथ, जीव और परमात्मा दोनों एक साथ, ज्ञात अज्ञात दोनों एक साथ, सर्व असर्व दोनों एक साथ। तो ये जो पूरा सब कुछ है, सर्व है, तो मैं सर्व एक साथ हूं। ये सब कुछ मैं एक साथ हूं। अभी से पहले, अब समय खत्म। ये सब कुछ मैं एक साथ हूं, अभी से भी पहले, वर्तमान से भी पहले, और सर्व से परे भी हूं। मैं सर्व में, सर्व रूप से, सर्व होकर हूं। मैं सर्व में, सर्व रूप से, किसी भी रूप से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं सर्व में, सर्व रूप से, सर्व होकर हूं, वही होकर हूं, और सर्व से परे भी हूं। मतलब मैं उपेंद्र में, उपेंद्र रूप से,
उपेंद्र होकर हूं, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है उस चीज से। मैं यहां पे भी हूं ऐसा मैं सिद्ध नहीं करना चाहता कि मैं यहां भी हूं, यहां भी हूं, वहां भी ना ना, वो रॉन्ग लैंग्वेज है। मतलब वो मैं ही हूं ना, सारे रूप मैं ही हूं ना, मेरे को दिक्कत ही नहीं है ना उस चीज से। तो मैं चित्रांशी में चित्रांशी रूप से ही चित्रांशी होकर हूं, तो मेरे को दिक्कत ही क्या है, क्योंकि मैं ही हूं ना। मैं ही हूं बोलना भी एक दूरी हो गई ना, इतना मैं हूं। ऐसे ही मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर और सर्व से परे भी। तो मैं जो भी देखता हूं वही होकर उसको देखता हूं। मैं सीमा को सीमा होकर देखता हूं। सहज में ही जो आप देखते हो वही होकर उसको देखते हो। आकाश को आकाश होकर देखता हूं, ये सहज में ही है। और मैं बाद में ये बोल पाता हूं कि मैं आकाश को आकाश होकर देखता हूं, ये बोलना बहुत बाद में। तो आप अमित को देख रहे हो तो अमित होकर अमित को देख रहे हो आप, सहज में ही है ये बोलना ये सब बाद में। धरती को धरती होकर देखता हूं, जो देखता हूं वही होकर देखता हूं, खत्म बात। मैं जो भी देखता हूं वही होकर देखता हूं। सूर्य को सूर्य होकर, सितारों को सितारे होकर, चंद्रमा को चंद्रमा होकर, सब कुछ को सब कुछ होकर देखता हूं। कुछ नहीं है को कुछ नहीं है होकर देखता हूं। शून्य को शून्य होकर देखता हूं, पूर्ण को पूर्ण होकर देखता हूं। जो देखता हूं वही होकर देखता हूं यार। इसलिए मैं कुछ नहीं देखता, इसलिए मैं कुछ देखता ही नहीं। तो किसी भी तरह का दर्शन न करना ही भगवत दर्शन है। कुछ भी न देखना ही भगवान को देखना है। क्योंकि कुछ भी न देखना में आप देखने वाले में आ गए, स्वयं में। वही भगवान को देखना है। कुछ देख रहे हो तो दृश्य में, कुछ भी देख रहे हो तो दृश्य में। लेकिन आप जो देखते भी हो वही होकर देखते हो, इसलिए दृश्य भी अंततः बाधा नहीं है, वो आप ही हो, है ना। जो देखता हूं वही होकर देखता हूं यार। तो देखने से मेरे को प्रॉब्लम नहीं, और कुछ भी न देखने से भी मेरे को प्रॉब्लम।
तो दुविधा कहीं है ही नहीं, केवल अज्ञानता में दुविधा है। अज्ञानता है बस, और कुछ थोड़ी ना है कि मैं ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुए हो आप यार, है ना। अपने शरीर को शरीर होके देखते हो, मन को मन होके देखते हो, बुद्धि को बुद्धि होके देखते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? न शरीर से प्रॉब्लम है, न मन बुद्धि से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं। फालतू का बर्डन पाल के जीते हो आप, अननेसेसरी का। संसार का बर्डन, फिर अध्यात्म का बर्डन। तो अज्ञात को अज्ञात होकर देखता हूं, अज्ञेय को अज्ञेय होकर देखता हूं, अव्यक्त को अव्यक्त होकर देखता हूं। और ये होने में मुझे समय नहीं लगता, क्योंकि मैं समय से परे हूं। बोल बाद में पाता हूं कि मैं अज्ञात को अज्ञात होकर देखता हूं, पहले मैं हो ही जाता हूं। बोल बाद में पाता हूं कि मैं अज्ञात को अज्ञात होकर देखता हूं, आकाश को आकाश होकर देखता हूं। वाणी बाद में, मेरा होना पहले। तो जो देखता हूं वही होकर देखता हूं। तो दुख को दुख होकर देखता हूं, चिंता को चिंता होकर देखता हूं, सुख को सुख होकर देखता हूं, अशांति को अशांति और शांति को शांति होकर देखता हूं। जब मैं ही अशांति होता हूं तो अशांति से भी मुझे दिक्कत कहां, समस्या कहां? दुख कोई और वस्तु नहीं होती, आप ही होते हो। मैं दुख को दुख होकर देखता हूं। तो अब दुख से भी क्यों दुखी होना? चिंता को चिंता होकर देखता हूं। तो अब चिंता से भी चिंता कहां? तो जैसे ही आप चिंता को चिंता होकर देखते हो, तो वो चिंता नहीं है, वो आप ही हो। तो जब आप ही हो तो फिर चिंता से चिंता कहां? जो भी देखता हूं वही होकर देखता हूं, दृश्य को दृश्य होकर देखता हूं, दृष्टा को दृष्टा होकर महसूस करता हूं। कुल मिला के जो भी होता हूं वो मैं ही होता हूं। तो आपके अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं को कुछ हुआ ही नहीं होकर देखता हूं,
उसकी भी सत्ता अगर है तो आपसे है, और सब कुछ की भी सत्ता है तो आपसे है। तो शुरू से अभी तक जो भी मैंने बताया ये सब कुछ आप एक साथ हो, और इससे परे भी हो, और वो भी सहज में। इसके लिए कोई प्रयास व्यास नहीं है, इवन इसके लिए आपको समझना भी नहीं। जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको समझना भी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? मेरे को क्या पता मैं क्या कर रहा हूं। आपको लगता होगा मैं समझा रहा हूं, मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं। मैं अपने आप को क्या समझाऊंगा जी? कोई और हो तो उसको समझाऊं भी, जब मैं ही हूं तो मैं अपने आप को क्या समझाऊं? और मैं ये भी नहीं समझा रहा हूं कि मैं ही हूं, और मैं अपने आप को क्या समझाऊं, मैं ये भी नहीं समझा रहा हूं। ये भी कोई और होगा, उसी को समझाओगे ना, कि मैं ही हूं, मैं अपने आप को क्या समझाऊं। ये भी कोई और है, उसी को आप बोलते हो। तो आप कर क्या रहे हो साहब? हमको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। आप आ गए हो, हम बैठ गए हैं, गुफ्तगू चल रही है ना? कुछ हो रहा है बस सुंदर सा, क्या करना है। हाँ। हम तो चाय पीने आते हैं। हाँ, आपको लगता है हम ज्ञान देने आ रहे हैं, आप जानो। हम तो चाय पीने आते हैं। इसलिए पहले तुरंत बोलते हैं ना हम, चाय लाओ। हम देरी कहाँ करते हैं। तो मैं पृथ्वी लोक में चाय पीने आया हूं। आपको लगता है मैं कोई ज्ञान व्यान बांटने आया हूं, आत्मदर्शन कराने आया हूं? ना 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 ना, हम तो यहाँ चाय पीने आए हैं भैया। हमारा शौक सच तो यही है भैया, बाकी आपको जो समझना है समझो। तो आप गिलास देख रहे हो कि कांच देख रहे हो, कि अपने आप को देख रहे हो? है ना? गिलास होके गिलास को देखे, कांच होके कांच को देखे, अंततः आप अपने आप को ही देखे ना, हुए तो आप ही ना। अभी 5 मिनट पहले ना आपका ध्यान गिलास में था ना कांच में था। कहीं था क्या कांच गिलास? कहीं नहीं था ना। आपकी नजर पड़ी तब गिलास और कांच में ध्यान गया, इसका जिक्र हुआ, और जो भी इसके किस्से कहानी है वो हुए। तो इसका आधार, जैसे गिलास का आधार कांच है, कांच का आधार आप हुए ना। तो कांच को कांच होके देखे, सहज में देख लिए ना, करके पता नहीं चलता, क्योंकि देखते ही और देखने से पहले ही आप वो हो, करके आपको पता नहीं चलता, क्योंकि गैप नहीं है ना आप में और कांच में। गैप होता तो बाद में पता चलता, तो गैप है ही नहीं। इसलिए जो भी देखते हो वही हो के उसको देखते हो, देखने से पहले आप वही हो असल में। कोई गैप नहीं है बीच में, टाइम स्पेस है ही नहीं।
तो देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक, है ना। तो आप पाते हो कि दुविधा कहीं थी ही नहीं, दुविधा कहीं है ही नहीं, क्योंकि दुविधा को दुविधा होकर देखते हो ना, और समाधान को समाधान होके देखते हो। और बताइए। हम तो बता दिए भैया, आप लोग बताइए। तो हमारी बात हमेशा कुछ समझ में आएगी और कुछ समझ में नहीं आएगी, तब समझ जाना आप सही जा रहे हो। पूरा समझ गए तो गड़बड़, कुछ भी नहीं समझे तो गड़बड़। तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोनों एक साथ, तब एकदम सही जा रहे हो आप, है ना। क्योंकि आप बुद्धि भी हो और बुद्धि से परे भी हो ना, तो कुछ समझ में आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, दोनों एक साथ। तो मैं विचार और निर्विचार दोनों एक साथ हूं, एक ही समय में और समय से पहले, दोनों एक साथ। तो विचार के आने से, अनंत विचारों के आने से मुझे कोई दुख नहीं होता, और निर्विचार हो जाने से मुझे कोई खुशी नहीं होती। तो अनंत भाव और भावातीत, मैं दोनों एक साथ हूं, एक ही समय में, एक ही समय में। शब्द और मौन दोनों एक साथ। तभी कंप्लीटनेस आएगी ना। शरीर और आत्मा दोनों एक साथ, एक ही समय में हूं ना, जड़ और चेतन दोनों एक साथ। अलग और एक दोनों एक साथ। तो हम बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं ना, कि कोई चीज आपको अलग फील होती है, तो वो अलग भी मैं हूं, बट मैं अलग की तरह हूं वहां पे। आपको क्या लगता है ये अलग फील ना हो, ना ना ना, मैं वहां अलग की तरह हूं। और कोई चीज आपको अपने साथ फील होती, वहां एक की तरह हूं। अलग भी मेरा ही हिस्सा है ना, और एक भी मेरा ही हिस्सा है। तो मैं अलग से भी अलग नहीं हूं,
हाँ जी। तो दानव में दानव की तरह, देवता में देवता की तरह, न मैं दानव को छोड़ सकता हूं न देवताओं को छोड़ सकता। परमात्मा सब जगह एक समान रहता है। मैं दानवों में रहता तो हूं, बट उनको प्रतीत नहीं होता, है ना। देवताओं को प्रतीत होता हूं, रहता दोनों में हूं। अज्ञानी ज्ञानी दोनों में रहता हूं ना। रहता सब जगह एक समान हूं, बट अज्ञानियों को मैं प्रतीत, ज्ञानियों को मैं प्रतीत होता हूं। रहता दोनों में हूं, लेकिन एक ही समय में और समय से पहले। और मेरे लिए अज्ञानी कोई छोटा और ज्ञानी कोई बड़ा ऐसा नहीं है। मेरे लिए ऐसा नहीं। तो जैसे आपको लगता है ना, ये मेरे को अलग फील होता है ना। तो अलग भी तो मैं ही हूं ना। अलग को अलग की तरह स्वीकार करो ना आप। अलग फील ना हो ऐसा मत बोलो, अलग को अलग की तरह अंगीकार करो। अब अलग भी कहां अलग है। हाँ जी। खोपड़ी गायब। मेरे पास एकदम इजी गायब हो जाती है ना खोपड़ी। जिसकी चलती है वो अभागे। हाँ। जिसका मन खोपड़ी गायब हो जाता है वो धन्य भागी। तू कैसे सिर को पकड़ के बैठा है? खोज रहा है क्या? इसलिए मेरे को किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं माया में माया की तरह और परमात्मा में परमात्मा की तरह।
मेरे लिए माया और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, होता ही नहीं। मैं ही हूं तो फिर क्या है। हाँ, माया से मैं दुखी नहीं होता और परमात्मा होने से मैं सुखी नहीं होता। तो अपने शिवत्व से मैं प्रसन्न नहीं हूं और जीवत्व से मैं दुखी नहीं। जब माया भी मैं ही हूं, परमात्मा भी मैं हूं, जीव भी मैं हूं, मन भी मैं हूं और मैं भी मैं हूं, तो क्या करना है यार आपको। तो मैं क्या बोला था शुरू में, कुछ करना ही नहीं है आपको। हाँ जी, क्या हानि, क्या बोलता, जमता नहीं जमता, जमता ना। तो लोग क्या समझते हैं, दो विपरीत चीजें कभी एक साथ नहीं रह सकती। माया भगवान एक साथ नहीं रह सकते, एक ही साथ रहते, माया और मायापति। एक रिदम होना चाहिए। जैसे आप क्या सोचते हो, जल अग्नि एक साथ नहीं रह सकते, जल अग्नि एक साथ रहते हैं, देख लो ना। अग्नि भी है, सूर्य से लकड़ियों में अग्नि है, सब जगह अग्नि है, और जल भी है, एक ही साथ तो रह रहे हैं क्या। इवन पांचों तत्व एक साथ रह रहे हैं। एक बैलेंस होने का चाहिए बस, एक बैलेंस। सब एक साथ ही तो रह रहे हैं। अब पूरी दुनिया, इतने सारे लोग एक साथ ही रह रहे हैं ना, लड़के रह रहे हैं या प्रेम करते हुए रह रहे हैं, रह तो एक ही साथ रहे क्या। लड़ने वाले दुखी हैं, प्रेम वाले सुखी हैं, वो एक अलग बात। रह तो एक ही साथ रहो ना आप। और सब सहज में रह रहे हैं एक साथ, करके बोध नहीं होता। अब वायु और अग्नि भी एक साथ है ना, वायु नहीं रहेगी तो अग्नि बुझ जाएगी, है ना। एक बैलेंस है ना दोनों का। आकाश में ये चारों तत्व एक साथ रहते हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु।
आकाश अव्यक्त में रहता है, अज्ञात में, क्योंकि जो भी दिख रहा है आकाश जहां तक, अज्ञात अव्यक्त उससे कई गुना बड़ा है, आकाश से कई गुना बड़ा अव्यक्त है। लेकिन जैसे आकाश के अंदर चारों तत्व सहज आनंद से रह रहे ना, ऐसे ही आकाश अव्यक्त में आनंद से रह रहा है, और अव्यक्त मुझ आत्मा में आनंद से रह रहा है, और मैं सब में रह रहा हूं आनंद से। और जब ये सब नहीं होते तो इनसे परे भी मैं आनंद से रहता ही हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव ही आनंद है। मैं क्या करूं? मेरा स्वभाव ही आनंद है, मैं क्या करूं? कहीं भी इसलिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो बहुत प्रेम से जी लो अपने जीवन को, है ना। बहुत सुंदर है सब कुछ, क्योंकि आप ही का स्वरूप है। कहीं कोई दायरे मत बनाओ, बाउंड्रीज मत बनाओ, है ना। आपने देह को अपनी बाउंड्री बना दी है। बाउंड्रीज बस मत खींचो, है ना। अंततः अनंत भी आपकी बाउंड्री नहीं है, अनंत भी बहुत क्षुद्र है आपके सामने। बाउंड्री लेस भी आपकी बाउंड्री नहीं है। क्योंकि ये सब आप में समाये हुए हैं ना, आपको ये नहीं समा सकते। ये अनंत, ये बाउंड्री लेस, ये निराकार, ये सब आप में समाये हुए, आप इनमें नहीं समा सकते। तो जब आप क्लियर करने की कोशिश करते हो ना कि मैं अनंत हूं, मैं अव्यक्त हूं, अज्ञात हूं, अरूप हूं, निराकार हूं, निरंजन हूं, निर्विकार हूं, तो आप इनसे अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करते हो, करके क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये सब आप में है, आप इनमें नहीं हो। और ये सब आप एक साथ हो, अलग अलग नहीं है पॉइंट्स। ज्ञानी हूं, भक्त हूं, प्रेमी हूं,
इनसे आप क्लियर मत किया करो खुद को, है ना। और आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो मालूम? जानने से अपने आप को जानना चाहते हो। योर बिगेस्ट मिस्टेक। जानने से अपने आप को जानना चाहते हो, समझने से अपने आप को समझना चाहते हो। ये आपसे है, इनसे आप नहीं हो। जानना समझना आपसे है, ये सब आप में रहते हैं। ये आपको कैसे बेटा लोग बताएंगे, बछरू लोग। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? आप जानने से, अपने आप को जानने से जानना चाहते हो। क्या ख्याल है? गलत गलत आदमी के पास आ गए हो आप लोग। आप लोग को पता नहीं है। बहुत साहसवान ही टिकता है मेरे पास, जो सब कुछ मिटाने को तैयार होता है। उसी को सब कुछ दिया जा सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। जो अपना पास्ट तक नहीं मिटा सकता वो मेरे को क्या सुनेगा। अपना व्यक्तित्व तक नहीं मिटा सकता। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी धारणाएं, फंसा रहता है उसमें। एस्ट्रोलॉजी और योगा, साधना, क्या उसमें क्या करोगे? वो करो जीवन के लिए, ठीक है, योगा वगैरह बॉडी वॉडी के लिए, बट इससे आप आत्मा आत्मा को मत खोजो भैया, है ना। फिर मंत्र से खोजने चलते हो खुद को, तंत्र से खोजने चलते हो खुद को। ये सब आप में है ना। आप इनसे क्यों अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो? ये सब आपसे सिद्ध होते हैं। तो कई लोग मेरा ही भविष्य बताने लगते हैं। हाँ, सुन लेता हूं मैं भी। अभी आए थे कौन, गुजरात से, वो बता रहे थे ऐसा ऐसा, एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, लास्ट सेशन में आए थे। अरे मैं भविष्य का भविष्य लिखता हूं। हाँ, मेरा भविष्यवाणी कहाँ करोगे आप? मैं समय को समय देता हूं।
मैं देवताओं को देवता रहने के लिए बाध्य करता रहता हूं, परमात्मा को परमात्मा रहने के लिए। मैं का ज्ञान आप लोग के सोच समझ के परे है। वो असली वाला परमात्मा मैं है, क्योंकि ओके। कुछ और सुनना है? हूं क्या हूं? लालची हो गए हो? तो मैं चाह में चाह होकर रहता हूं। चाह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अचाह में अचाह होकर रहता हूं। मुझे चाह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हर कोई चाहता है। तभी चाहता है क्योंकि मुझे चाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अचाह का आनंद बहुत चाहने के बाद ही मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता उसका आनंद। क्या करोगे? तो कामनाओं से मैं दुखी नहीं होता, और ब्रह्मचर्य से मैं सुखी नहीं होता।
ब्रह्मचर्य और कामना जिसके लिए एक समान है वही मैं हूं। अब दिमाग फट जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए जितना सुन लियो ना उतना बहुत है। ठीक, सभी को प्रेम प्रणाम।